बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। अफ़गानिस्तान के हालात रोज़ ब रोज़ बिगड़ते जा रहे हैं, ख़राब होते जा रहे हैं और अब तक की इतलात के मुताबिक तालिबान और काबिल इंतज़ामिया में जो है वो शदीद मारधाड़ जारी है। दोनों जानिब से सैकड़ों हलाकतों का दावा जो है वो किए जा रहे हैं और तालिबान ये भी दावा कर रहे हैं कि वो आधे से ज़्यादा अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर चुके हैं। इसके हवाले से जो AFP है, रॉयटर्स है, वो डिफरेंट तरह के वो मैप्स और नक्शे भी जारी कर चुके हैं जिसमें वो वाज़ह तौर पर बता रहे हैं कि इन इलाकों पर तालिबान का कंट्रोल है, यहाँ पर अफ़गान हुकूमत का कंट्रोल है और इन इलाकों पर मुख्तलिफ जंगजू धड़े जो हैं वो कंट्रोल रखे हुए हैं। अफ़गान हुकूमत जिसे कायम 2 साल तक कायम रहने की वो जो है वो खुशखबरियाँ सुनाई जा रही हैं, जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि अगर ये अमरीकी इनखला हो भी जाता तो फिर भी शायद वो 2 साल जो है किसी तरह रोते धोते गुजार लेंगे। पर इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है उससे नज़र ये आ रहा है कि शायद अमरीकी इनखला के बाद जब सितंबर में अमरीकी फ़ौज मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान से निकल जाएगी तो ये शायद 6 महीने भी गुजारा ना कर सकें और चंद हफ्तों की मेहमान होगी ये अफ़गान हुकूमत। क्योंकि जितनी तेज़ी से जो अफ़गान फ़ौजी हैं वो तालिबान के सामने सरेंडर कर रहे हैं और जो सूरत हाल चल रही है अगर आप उसमें देखें तो आपको अंदाज़ा होता है कि तालिबान जो हैं वो एक आंधी की तरह आगे बढ़ते ही बढ़ते चले जा रहे हैं और तालिबान के सामने जो है अफ़गान फोर्सेस वो कोई मज़म्मत नहीं कर पा रही हैं। इज़ला जो हैं वो तालिबान के सामने पत्तों की तरह गिर रहे हैं और अब तालिबान की जो नज़रें हैं वो काबुल के ऊपर लग चुकी हैं। ताजिकिस्तान ने आपको पता होगा कि सरहद जो है वो बंद कर दी है तो अमेरिका ने खामोशी से अफ़गानिस्तान से 90% इनखला जो है मुकम्मल कर लिया है, जबकि इतलात हैं कि कई ज़िला में जो वो अफ़गानिस्तान के हैं वो झड़पों का सिलसिला बड़ी तेज़ी से जारी है। एक सीनियर अफ़गान हुकूमती अहदेदार ने तस्दीक की है कि सैकड़ों फ़ौजी एहलकार जो थे वो ताजिकिस्तान में दाखिल हो गए हैं, ताहम उनकी असल तादाद मालूम नहीं। तालिबान ने तमाम रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए और इन लोगों के पास सरहद अबूर करने के अलावा कहीं और जाने की कोई जगह नहीं बची है। ये 1000 से 1500 के करीब फ़ौजी बताए जाते हैं जो तालिबान का मुकाबला करने की बजाय ताजिकिस्तान की तरफ भाग निकले हैं और अफ़गान जो तालिबान हैं उन्होंने उस सरहद के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है और शुमाली अफ़गानिस्तान में भी तालिबान जो है वो मुतहरक हो गए हैं। वादी पंजशेर में अहमद शाह मसूद का जो बेटा है वो मैदान में आ चुका है और अपनी फ़ोर्स को उसने इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। इधर अमरीकी फ़ोर्सेस के जो वो खाली करदा बगराम एयरबेस है वहाँ से अफ़गान फोर्सेस को 1000 से ज़ायद गाड़ियाँ मिली हैं और अब सबको मालूम हो चुका है कि रात के अंधेरे के अंदर जो ये अमरीकी फोर्सेस है बगराम एयरबेस बगैर किसी को बताए, बगैर किसी को इंटीमेशन दिए वो वहाँ से निकल गए। इस हवाले तो अफ़गानी जो हैं जो अफ़गान हुकूमत है वो रो रही है, अफ़गान फोर्सेस रो रही हैं, बल्कि उनको तो तब पता लगा वो AFP की और रॉयटर्स की खबर है कि जब वो सुबह आए तो उन्होंने देखा कि जो मुकामी लोग हैं वहाँ से चीज़ों को इकट्ठी कुट्ठी कर रहे हैं, उठा रहे हैं, तो उनको लगा शायद तालिबान ने यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया है। तो ये सूरत हाल है। जिस तरह अमेरिका वहाँ से दुम दबा के भाग रहा है वो सबके सामने है और ये जो गाड़ियाँ 1000 से ज़ायद गाड़ियाँ जो अफ़गान फोर्सेस को वहाँ से मिली हैं, इसी तरह की चंद गाड़ियाँ जो हैं वो तालिबान के कब्ज़े में भी आ चुकी हैं। जो अफ़गान फोर्सेस तालिबान के सामने सरेंडर कर रही हैं वो तालिबान उन्हीं का असला इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सी उन्होंने गाड़ियों को, अमरीकी गाड़ियों को सोशल मीडिया के ऊपर सेल के ऊपर लगा दिया है ताकि जो कि अमेरिका और इत्तेहादी जमातों पर एक और बहुत बड़ी थप्पड़ के मुतरादिफ है। तालिबान के तर्जुमान ने इस वक्त दावा किया है कि वो गैर मुल्की अफवाज की रवानगी से बड़े जो इलाकाई फ़वाद हैं वो हासिल कर रहे हैं। वहीं उनका कहना है कि अगले माह तक अफ़गान हुकूमत को अमन के लिए तहरीरी मनसूबा पेश कर सकते हैं। तो दूसरी जानिब जो बरतानवी अखबार है गार्डियन, उसने अपने इदारिये में लिखा है कि अफ़गानिस्तान से यूं इनखला गैर यकीनी सूरत हाल में पिसपाई के मुतरादिफ है। ये बिल्कुल उन्होंने हकीकत बयान की है कि जिस तरह ये बोरिया बिस्तर लपेट के अमेरिका और नेटो फोर्सेस अफ़गानिस्तान से भाग रहे हैं, ये बिल्कुल पसपाई के मुतरादिफ है। जो बाइडन के इक़दाम को काबुल में सबसे ज़्यादा शिद्दत से महसूस किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया गया है कि वाशिंगटन और इस्लामाबाद के मबाइन जो है एतमाद का फुकदान वो मज़ीद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तमाम सूरत हाल में आज की सूरत हाल ये है कि अफ़गानिस्तान खाना जंगी के दहाने पर खड़ा है। अफ़गानिस्तान में जंग की
भट्टी जो है वो भड़कने को है और किसी के पास इसे बुझाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। अमेरिका एक मरतबा फिर अफ़गानिस्तान में गलतियां दोहरा रहा है। लगभग दहाइयाँ कबल जंग में कूदने वक्त उसने कहा था कि अब अफ़गानिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, अब हम ये नहीं करेंगे, और एक बार फिर वही तारीख दोहराने जा रहा है अमेरिका अफ़गानिस्तान में। और इस तरह लगता है कि अमेरिका चाहता है कि अफ़गानिस्तान जो है वो जंग में धकेल दिया जाए, जो जंग की आग है उसके अंदर लपेट दिया जाए। सिर्फ अफ़गानिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने के भी इस वक्त भारत के ज़रिए बड़ी मज़मूम किस्म की कोशिशें जारी हैं। ये तमाम इत्तेहादी ममालिक की जानिब से, और भारत की पुष्ट पर वो खड़े हुए हैं। जो ये लाहौर धमाका हुआ है उसके तमाम ताने बाने जो है पाकिस्तान ने बता दिए हैं कि राह के साथ हैं, भारत के साथ हैं। जो लोग पकड़े गए हैं उन्होंने इतराफ़ जुर्म कर लिया है, और एक नया डोजियर फिर दोबारा पाकिस्तान की जानिब से तैयार कर लिया गया है। इससे पहले भी एक तैयार करके हमने यूनाइटेड नेशन और तमाम आलमी इदारों को भेजा था, मगर किसी के कान पे जूं नहीं रेंगी। और इस बार भी ऐसे ही लगता है कि जो आलमी ताकतें हैं वो भारत वाले मामले में खामोश ही दिखाई देंगी। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 20 बरस में पुरअमन दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका का अफ़गानिस्तान से निकलते हुए भारत की तरफ झुकाव जो है इस तमाम सूरत हाल में वाज़ह कर देता है कि दुनिया के अमन के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। पाकिस्तान का गैर जानिबदार रहना जो है इस वक्त अमेरिका को बहुत ज़्यादा खटक रहा है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के लोगों की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक नई हुकूमत का हामी है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में किसी भी फ़ौजी हल की हमायत नहीं कर रहा है। पाकिस्तान बाखबर है कि अमेरिका क्या खेल खेल रहा है, और अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान जो है अमेरिका के कहे हुए मुताबिक उस तरह करना शुरू कर दे, जो कि पाकिस्तान का सरासर नुकसान है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान का हमसाया है, और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान ने इकट्ठे ही रहना है चाहे कुछ भी हो जाए। मीडिया के ज़रिए बहस का रुख मोड़ना, लोगों की तवज्जो तकसीम करना और राय आमा हमवार करते करते अमेरिका बहादुर अपनी कार्रवाई जो है, ये तमाम जो साजिशें हैं, जो सारी प्लानिंग है वो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। अमेरिका ये सारे काम अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस वक्त सर अंजाम दे रहा है कि कोई ना कोई कुर्बानी का बकरा बनाया जाए और उसके ऊपर डाला जाए कि ये सारा कसूर इस तरह का इसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से हम जंग हारे हैं। जो अफ़गानिस्तान के मामलात ख़राब हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान में आने वाले दिनों में जो खाना जंगी दिखाई दे रही है, उसकी वजह ये है। तो उस कुर्बानी का बकरा बनाने की तैयारी जो की जा रही है इंटरनेशनली और अमेरिका की जानिब से, वो उसका नाम है पाकिस्तान। और पाकिस्तान इस हवाले से काफ़ी चौकन्ना और होशियार हो चुका है, और वो अपने कार्ड्स और पत्ते बड़े सोच समझ कर और बड़ी प्लानिंग से इस वक्त चल रहा है। हालांकि अगर आप देखें, हकीकत ये है कि अमेरिका की मौजूदगी के दौरान अफ़गानिस्तान में मामला जो है वो बेहतर अंदाज में नहीं चलाए गए। जो अफ़गान फोर्सेस हैं उनको डेवलप नहीं किया गया कि वो किसी काबिल बन सकें, और यूँ अब जिस तरह वो रेत की दीवार की तरह नीचे गिरती जा रही हैं और सरेंडर करी जा रही हैं और भाग भाग कर दूसरे मुल्कों में जा रही हैं तालिबान का मुकाबला करने की बजाय, तो वो सबके सामने है कि जो अमेरिका ने इन 20 सालों के अंदर अफगान फोर्सेस तैयार की हैं और जो भारत ट्रेनिंग देता रहा है, वो सबके सामने है। अब अमेरिका फिर अपनी मनमानी करने के चक्करों में है, तो हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तालिबान रद्दमल देते हैं तो अब वो फूल तो नहीं फेंकेंगे ना, वो भी ताकत का मुजाहरा करेंगे। फिर वही होगा जो चंद साल पहले तक होता रहा है, आप सबके सामने है। इस सारी सूरत हाल में ऐसा लगता है कि अफ़गानिस्तान पहले से कहीं ज़्यादा ना सिर्फ दुनिया को हैरान करने वाला है, बल्कि अवामी तवज्जो का मरकज़ भी बनने जा रहा है। और पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की एक बहुत बड़ी जो है वो बौछार हो सकती है, एक लंबी लिस्ट तैयार हो सकती है इंटरनेशनली भी और अमेरिका की जानिब से भी। इसलिए पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के मामलात पर गहरी नज़र रखे हुए है। अमेरिका को खुद समझ नहीं आ रहा इस वक्त है कि आइंदा का क्या होगा, और सबसे ज़्यादा इस वक्त मुश्किल में भारत दो चार दिखाई देता है। भारत ने अफ़गानिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रखी है, आदम इस्तेहकाम हुआ और तालिबान का गलबा हुआ तो भारतीय सरमायाकारी का क्या बनेगा, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। और इस वक्त 1500 से 2000 के करीब भारतीय बशिंदे अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, जिनको भारतीय हुकाम ने वाज़ह तौर पर बता दिया है कि आपने गैर ज़रूरी सफ़र नहीं करना, बड़े शहरों से आपने निकल के किसी और जगह नहीं जाना, क्योंकि उनका अगवा हो सकता है और दूसरे मामलात हो सकते हैं, कोई मर्डर वगैरह भी हो सकता है, मुमकिन है। तो इस वक्त जो भारत है वो काफ़ी चौकन्ना हुआ है, और बार बार तालिबान की जानिब से भी भारत को कहा जा रहा है कि आप तमाम सूरत हाल में गैर जानिबदार रहें, वरना हम आपको बता देंगे हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं।
तो इस वक्त बड़ी ट्रिकी सी सिचुएशन है जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं ख़ास तौर पर उनके लिए अफ़गानिस्तान की सूरत हाल इस वक्त इंतहाई जो है वो पचीदा हो चुकी है और इन हालात में पाकिस्तान के जो सियासी कायदीन हैं उनको इत्तेहाद का मुजाहरा करने की ज़रूरत है, सेम पेज पर आने की ज़रूरत है। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को, तमाम सियासी जमातों को और हम आवाज़ होकर एक अफगान पॉलिसी देनी चाहिए और एक अफगान पॉलिसी होनी चाहिए जिस पर तमाम मुल्क, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस, तमाम जो सियासी काबरीन हैं, तमाम कौम जो है उस पर अमल पैरा हो। तो हम इस मसले से जो है निबट सकते हैं। ये जो एक मुश्किल आने वाली है पाकिस्तान पर अनकरीब, उसका सामना कर सकते हैं बेहतर तौर पर। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स होने वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।